जो 1855 संथाल विद्रोह हुआ, जो संथालों का विद्रोह हुआ, देश का पहला विद्रोह हुआ, और आज इस दरमियान में इतने दिनों के बाद जो संथाल हुल्टू का आगाज क्यों किया जा रहा है। और झारखंड बने 25 साल हो गए, लेकिन इन दरमियान में जो झारखंड के वीर सपूतों ने जो सपना देखा था, सीधो कानू चांद बेर फूलो झानो, यहाँ पर के जो संप्रगना है, यहाँ हमारे वीर बजल सोरेन है, रघु मंझी हैं, कुल मिला के 18,000 से ज़्यादा संथाल मूलवासियों का यहाँ पर जो खून की बलिदान हुए, वैसे परिस्थिति में जो झारखंड का सपना देखा गया, यहाँ के मिट्टी के लिए, जल जंगल जमीन के लिए जो वीर शहीदों ने अपने खून की आहुति दे दी, वो आज आदिवासी मूलवासी समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं जी टीवी भारत न्यूज। अगर हम साहेबगंज की भोगनाडी की चर्चा करते हैं तो प्रत्येक साल 30 जून को जो है भोगनाडी को सजाया जाता है और भोगनाडी के जो है वीर शहीद सीधो कान्हू को याद किया जाता है, उनको नमन किया जाता है। यहाँ तक कि झारखंड के सत्ता को संभालने वाले चाहे कोई भी राजनीतिक दल के जो मुख्यमंत्री हैं या जो मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान रहते हैं, वो यहाँ पर जरूर आते हैं और उनके प्रतिमा पर माथा टेक कर पूजा अर्चना करते हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ के बाबा सीधो कान्हू की चर्चा करते हैं तो उनके जो पैतृक गांव है भोगनाडी के अलावा और एक जगह है जिसको हम लोग पचकठिया के नाम से जानते हैं और वो शहीद स्थल है। इस पचकठिया को लेकर बताया जाता है कि बाबा सिद्धू को यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों ने फांसी पर लटका दी थी। आप मेरा पीछे जो बरगद का पेड़ देख पा रहे हैं, वही वो बरगद का पेड़ है जो सालों से यहाँ पर बरगद का पेड़ उस चीज़ को दर्शा रहा है कि किस प्रकार यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों ने इसी पेड़ के ऊपर जो जड़ से बाबा सिद्धू को फांसी पर जो है लटका दिया था। और ख़ास करके अगर हम 30 जून की बात करते हैं तो 30 जून को प्रत्येक वर्ष यहाँ पर जो उनके पूर्वज हैं या हमारे, अगर हम साहेबगंज की बात करते हैं तो साहेबगंज के रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको आते हैं और याद करते हैं और उनको नमन करते हैं। इसके अलावे उनके दिखाए गए राह पर चलने की शपथ भी लेते हैं। लेकिन अगर हम बाबा सीधो कान्हू की चर्चा करते हैं तो बाबा सीधो कान्हू ने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ एक उलगुलान की शुरुआत की थी, जिसको हम लोग संथाल हुल के नाम से जानते हैं। और अगर हम संथाल हुल की चर्चा कर लेते हैं तो करीब 18,000 से ज़्यादा आदिवासियों ने जो है इकट्ठा होकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूंका था, और जिसका नेतृत्व अगर हम बात करते हैं तो राजा सिद्धो ने किया था। उसी समय से अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ से एक उलगुलान की शुरुआत की गई थी। लेकिन अगर हम पुनः 2025 की बात करते हैं तो 2025 में भी जो है यहाँ पर जो है संथाल हुल 2 का आगाज़ होने जा रहा है। आखिर क्या वैसे वजह रहा, क्या पुनः जिस तरह से अंग्रेज़ यहाँ पर आकर के जो है यहाँ के आदिवासियों के साथ अत्याचार करते थे, यहाँ के मूलवासियों के साथ अत्याचार करते थे, क्या उसी तरह से ठीक अभी भी जो है उन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है? आखिर क्या है वजह, रीज़न क्या है? आखिर संथाल हुल 2 की जो है शुरुआत होने की वजह क्या है? मेरे साथ जो है आदिवासी संगठन के नेता जो है चंद्रमोहन हाजदा जी हैं, उनसे हम लोग जानेंगे, क्योंकि संथाल हुल का जो नेतृत्व जो है ये संथाल परगना से करने जा रहे हैं। 30 जून को जो है इनका आगाज़ होने जा रहा है यहाँ से। दादा, सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं तो हमारे चैनल जी टीवी भारत न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जोहार। दादा, अगर हम संथाल हुल की चर्चा करते हैं तो बहुत कुछ निकल करके सामने आता है। कभी भी संथाल हुल की चर्चा करते ही बाबा सीधो कान्हू की चर्चा होती है, बिरसा मुंडा की चर्चा होती है, जितने भी जो है वीर शहीद है उनकी चर्चा होती है। लेकिन इस बार 2025 की अगर हम बात करते हैं तो इस बार बताया जा रहा है, जिस प्रकार आप लोग कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, संथाल हुल 2 की यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है दादा, आखिर क्या ऐसा वजह रहा है कि आप लोग जो है संथाल हुल 2 का यहाँ से आगाज़ करने जा रहे हैं? जी टीवी भारत न्यूज़ के सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों को मेरी ओर से हुल जोहार करते हैं। और जैसे आपने कहा कि अभी इतनों दिनों बाद जो 1855 संथाल विद्रोह हुआ, जो संथालों का विद्रोह हुआ, देश का पहला विद्रोह हुआ, और आज इस दरमियान में इतने दिनों के बाद जो संथाल हुल 2 का आगाज़ क्यों किया जा रहा है।
लेकिन इस परिस्थिति में आज ये जो आगाज हो रहा है संथाल हुल्टू का, आज हम देश की आज़ादी के 75वें वर्ष मना चुके हैं। देश आज़ादी के 77 वर्ष गुजर गए और झारखंड बने 25 साल हो गए। लेकिन इन दरमियान में जो झारखंड के वीर सपूतों ने जो सपना देखा था, सीधो कानू चांद बेरा फूलो झानो, यहाँ पर के जो संप्रगना है, यहाँ हमारे वीर बजल सोरेन है, गरबू मजी हैं, कुल मिला के 18,000 से ज़्यादा संथाल मूलवासियों का यहाँ पर जो खून की बलिदान हुए, वैसे परिस्थिति में जो झारखंड का सपना देखा गया, यहाँ के मिट्टी के लिए, जल जंगल जमीन के लिए जो वीर शहीदों ने अपने खून की आहुति दे दी, वो आज आदिवासी मूलवासी समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ठगा हुआ इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ के राजनेताओं ने, यहाँ के पूंजीपति लोगों ने यहाँ के सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ के रख दिया है। सांस्कृतिक विरासत जो संथालों की है, जो संस्कृति परंपरा, जो कम से कम विश्व में सबसे समृद्ध संस्कृति है, उन पर ये बुरी नज़र रखने वाले जो राजनेतागण हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज संथाल हुल्टू का जो आगाज किया जा रहा है, ये आने वाले कल के लिए संथाल समाज के लिए मील का पत्थर साबित होगा और यहाँ से इतिहास एक इबादत लिखने जा रहा है। संथाल के जितने संगठन हैं सभी एक मंच में आके यहाँ पर एकजुट होकर, जिस प्रकार संथाल हुल हुआ था 1855 में, एक मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पूंजीपति को, यहाँ के राजनेताओं को एक देने के लिए एक मंच तैयार किया जा रहा है, जो 29 और 30 जून को ये बृहद पैमाने पर एक कार्यक्रम होने जा रहा है। और ये कार्यक्रम पूरे झारखंड ही नहीं, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल और ना जाने कितने प्रदेश से भी यह जो संथाल मूलवासी लोग हैं एकजुट होंगे और शपथ लेंगे, जो ये पचकठिया जो शक्ति स्थल है यहाँ पर आएंगे और जो कार्यक्रम स्थल है हमारा पचकठिया जो आपका भोगनाडी है, वहाँ पर एकजुट होके उस मंच से वो संकल्प लेके हुल्टू का आगाज करेंगे। ये कार्यक्रम की रणनीति है। दादा, एक बात की हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि संथाल परगना या झारखंड के आदिवासी लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कभी भी हम लोग चर्चा करते हैं अगर झारखंड की, अगर हम अदर स्टेट जाते हैं, दिल्ली चल जाते हैं, मुंबई चल जाते हैं, तो वहाँ के लोग कहते हैं कि झारखंड आदिवासियों का सबसे बड़ा राज्य है। आदिवासी से इस राज्य की जो है पहचान जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है दादा कि जिससे जिसकी पहचान है उसकी रक्षा करना भी उसकी जिम्मेदारी होता है। तो क्या आपको लगता है वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं, चाहे यहाँ के झारखंड अलग हो गए, प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की भी चर्चा करते हैं, वो भी आदिवासी थे। अभी जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, वो भी आदिवासी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आदिवासी समाज अगर थका हुआ महसूस कर रहा है, तो इतने सारे सवाल तो दादा खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले तो इस तरीके से हम इतना कहना चाहेंगे, पूरे विश्व में देखा जाए तो संथाल विद्रोह जो था 1855, एक मैसेज दिया पूरे विश्व को। जो संथाल विद्रोह होने के बाद वीर सिधो कानू चांद बेरा फूलो झानो ने, इस मिट्टी से न जाने ऐसे वीर सपूत पैदा हुए। पूरे समाज ही नहीं, पूरा विश्व देखता है कि वास्तव में सिधो कानू ने यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए, आदिवासियों की विरासत के लिए, आदिवासी के अस्तित्व के लिए क्या किया, क्या योगदान दिया। लेकिन उसके वनिस्पत आज सिधो कानू की जो प्रतिमा का जो माल्यार्पण होता है राजनेताओं द्वारा, जिसको हम कह सकते हैं ढोंगी नेताओं द्वारा जो शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, और खासकर हम कह सकते हैं कि वैसे लोग आज महापुरुष के पास आते हैं, भोगनाडी आते हैं, अपने कार्यस्थल में, अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, माल्यार्पण करते हैं, लेकिन उनको भी तुझ भी शर्म नहीं लगता है कि उनका जो सपना था यहाँ आदिवासी मूलवासियों के लिए जल जंगल जमीन की सुरक्षा करो। लेकिन आज वैसी परिस्थिति में आज झारखंड कटघरे में खड़ा हो चुका है और आदिवासी समाज इन नेताओं से पूछ रहा है कि जिस उम्मीद को लेकर हम सभी ने आपको सत्ता में काबिज कराया, सत्ता में बैठाया और एक मौका दिया, लेकिन आपने संथाल के साथ, मूलवासियों के साथ भी धोखाधड़ी किया, उनके भावनाओं से आघात किया। आज इतना झारखंड जो सबसे बोलते हैं सोना झारखंड बोलते हैं, आज सोना झारखंड यहाँ क्या नहीं है, खनिज संपदा से परिपूर्ण हमारा झारखंड प्रदेश। आज यहाँ के राजनेताओं के जो कठपुतली यहाँ पर बिचौलिया है, जो यहाँ के नेतागण हैं, जो अपने आप को बोलते हैं ये मिट्टी के हम सपूत हैं, उनके घर परिवार से भी एक बेटा भी सपूत नहीं हुआ होगा। लेकिन नेतागण जो बोलते हैं या यहाँ के राजनीतिक दलाल बोलते हैं कि हमने इस मिट्टी के लिए किया, लेकिन सीधो कानू चांद बेरो फूलो झानो की इस धरती में आज वैसे वीर शहीद हुए, उनको सम्मान न देके
राजनेतागण सिर्फ अनर्गल विलाप करते हैं, बोलते हैं, घोषणा करते हैं, उनके नामों का नाम लेके वंदना करते हैं, लेकिन आज इसलिए हम कह सकते हैं ये खाली पार्टी का एजेंडा, पार्टी का प्रोटोकॉल, पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वहीं तक सजा के रख दिया गया है इन सपूतों को, जो काफ़ी दर्द होता है आदिवासी समाज को, यहाँ के मूलवासी समाज को। आज सवाल पूछता है आदिवासी समाज उन नेताओं से, उन चोर और बेईमान नेताओं से कि आदिवासी समाज में जो वीर शहीद हुए, आखिर उन सपनों को साकार करने के लिए तुमने क्या किया। इसीलिए आज आदिवासी समाज अपने आप को ठगा महसूस करता है। जो सपने देखे गए थे उन सपने को अनदेखा किया गया। दादा, संथाल हुल टू की बात करते हैं, जो आप लोग पूरे आदिवासी संगठन है, समाज है, इकट्ठा होकर के 31 जून से जो है प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसका मोटो क्या है? इस संथाल हुल टू के माध्यम से आप लोग क्या मैसेज देने का काम कर रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? संथाल हुल टू के माध्यम से जो आगाज़ होने वाली है, सबसे पहले तो हम ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, हम सभी जानते हैं ये संथाल परगना का क्षेत्र, उसमें इतने कानून है। संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट है, आपका संथाल सिविल रूल्स है, संथाल जस्टिस रेगुलेशन है, संथाल परगना का एक एक कानून यहाँ के लोगों के द्वारा जो वीर शहीदों ने प्रदत्त करवाया अपने आंदोलन के माध्यम से, उनका एक ही संदेश था, यहाँ के जल जंगल जमीन बचे हुए रहेंगे। इसलिए उस कानून को मजबूती से पालन करने के लिए आज हम सभी राजनेताओं ने हम सभी को दिग्भ्रमित करके रख दिया। वो कानून इसलिए बना यहाँ की जल जंगल जमीन मिट्टी, यहाँ की ग्राम सभा मजबूत रहे, यहाँ के लोग अपने अधिकारों से वंचित नहीं हो। लेकिन राजनेताओं ने ग्राम सभा को कभी मजबूती का प्रदान नहीं किया। यहाँ के राजनेताओं ने आपस में भाई भाई को लड़वाने का काम किया, कभी धर्म के नाम पर लड़वाने का काम किया, कभी जाति के नाम पर लड़ने का काम किया, कभी इन लोगों ने कुछ मुद्दे ऐसे बना दिए, राजनीतिक मुद्दे बना दिए, जिसमें लोग लड़ते गए और इन चापलूस नेताओं ने सिर्फ मजे लेने का काम किया। आज हम जब आते हैं, संथाल की धरती आते हैं, ये बरहेट विधानसभा क्षेत्र का पचकटिया जो शहीद स्थल है, जब हम प्रवेश करते हैं साहबगंज जिला में, तो बड़े बड़े अक्षरों में राजनेता लिखा कर मिट्टी के लिए शहीद हुए तो सीधो कानो चांद बेरो फूलो जानो, वीर बज्जल सोरेन गरबू माझी के लोगों ने, यहाँ के लोगों ने एक एक खून के बलिदान देकर यहाँ झारखंड की माटी को एक नया पहचान दिया। लेकिन आज इस धरती में स्वागत है, ये होना चाहिए, यहाँ सीधो कानू की मिट्टी में आपका स्वागत है। लेकिन राजनेता वही लोग का चलता है जो यहाँ पर बालू चोर होते हैं, यहाँ कोयला चोर होते हैं, जो पत्थर चोर होते हैं, वही लोगों को माला पहनाया जाता है, वही लोगों को जिंदाबाद कराया जाता है। और जब हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता आवाज उठाते हैं, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे कोई भी हो सदस्य हो, चाहे वो क्यों ना रिपोर्टर भी हो, ये राजनेता कर ये बिचौलियागण हर हमेशा हाशिए में लेकर डराते हैं, केस करके थमाते हैं कि सचेत हो जाओ, नहीं तो तुमको उठवा लेंगे, मरवा देंगे। देखिए, सामाजिक सेवा इस मिट्टी के लिए हम उपजे हैं, सीधो कानून की धरती से हम वो पैदा हुए मानुष हैं कि आने वाले कल में ऐसे राजनेताओं से हम डरने वाले नहीं है। उन मुंह तोड़ जवाब देने के लिए संथाल हुल टू का आवाज हो चुका है। और सीधो कानू चांद बेरो फूलो झानो की धरती से संथाल 2 होने के बाद ना जाने कितने वीर शहीद सीधो कानू चांद बेरो फूलो जानो शाम परगना कितने पैदा होंगे। आने वाले कल के लिए लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे और अपना हिसाब मांगेंगे और अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और बोलेंगे। यही है संथाल हुल टू। चलिए, मेरे साथ अगर बात करते हैं तो चंद्रमोहन दा थे, जो बता रहे थे कि संथाल हुल टू का जो आगाज होने जा रहा है वो किस तरह से होगा और उसका मोटो क्या है। गदर संथाल हुल टू का अगर हम बात करते हैं तो कैसे आदिवासी संगठन के अलावा और कौन कौन से, क्या उसमें राजनीतिक दल के नेता भी उसमें हिस्सा लेंगे, राजनीतिक दल के नेता भी उससे जुड़ेंगे, या सिर्फ आदिवासी संगठन मिलकर के संथाल हुल टू का आगाज कर रहे हैं? ये संथाल हुल टू जो कार्यक्रम भोगनाडी में आयोजन हो रहा है, ये आतुबेसी जो भोगनाडी है और खासकर सिधो कानू मुर्मू फाउंडेशन के सभी जो सामाजिक कार्यकर्ता के नेतृत्व में आदिवासी साप्ताह सोशल अखाड़ा जो पूरे झारखंड प्रदेश में संथाल समाज के लिए काम करती है, और जितने भी सामाजिक संगठन हैं सभी के सम्मिलित रूप से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जहाँ तक आप बात कहते हैं कि यहाँ राजनेताओं का
तो हम कहना चाहेंगे, जो हमारे जाहिर खान की बात करता है, हमारे जाहिर खान का बात करता है, जो हमारे संथाल आदिवासियों के अस्तित्व, हमारी सभ्यता संस्कृति के संरक्षण के लिए बात करता है, वैसे नेताओं का हम स्वागत करते हैं। इस मंच में हम आदर सम्मान का स्वागत करेंगे। लेकिन जो हमारे सभ्यता संस्कृति और हमारे अधिकार से वंचित करने के लिए षड्यंत्र करता है, वैसे लोगों को, वैसे नेताओं को उस मंच में हम बैठने के लिए यह सामाजिक संगठन उन लोगों का पुरजोर विरोध करता है। इसलिए ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से कह सकते हैं, ये सामाजिक संगठन का एक आगाज है, जिसके माध्यम से एक संदेश यही जाएगा कि गांव के एक एक बेटा, गांव का एक एक माँ बेटी मजबूत हो, अपने हक और अपने अधिकार के लिए जागृत हो और अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ो, ताकि संथाल पर आगे ये माटी जो सीधो कानून ने सपने देखे थे, वो सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ का माटी का बेटा और बेटी ने संकल्प ले लिया है। और आने वाले कल में झारखंड का परिदृश्य संथाल समाज ही नहीं, मूलवासी समाज का एक एक व्यक्ति आने वाले कल में इस झारखंड के परिदृश्य दशा को बदलने के लिए तैयार और खड़ा हो चुका है। दादा, और चीज़ हम जानना चाहेंगे, क्योंकि संथाल परगना की अगर कभी भी कोई चीज़ का चर्चा होता है या कार्यक्रम होता है, तो उसमें मांझी परगना, जिसको हम लोग बोलते हैं मांझी बाबा परगना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग अगर संथाल हुल 2 का शुरुआत करने जा रहे हैं, उनका तैयारी में लगे हुए हैं, तो मांझी बाबाओं का किस प्रकार से रिएक्शन आ रहा है? क्या आपको लगता है उनका समर्थन मिलेगा? आज पूरे झारखंड प्रदेश में आदिवासी सहायता सोसाइटी आखा, साथ ही जितने सामाजिक संगठन के परिदृश्य में जितने भी यहाँ पर मांझी बाबा है, बुढ़ित पुराणिक है, लेखा जनाहोड़ है, चाहे सामाजिक बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी लोगों का ये पूर्ण समर्थन पूरे झारखंड प्रदेश ही नहीं, पूरे अन्य राज्यों से भी हम लोग को मिल रहा है। आज ही बरहेट के आपका डाक बंगला परिसर में आज मांझी बाबाओं के नेतृत्व में बैठक किया गया। उसमें साहेबगंज जिले से कभी आप सोच नहीं सकते हैं जितने मांझी बाबा हैं और सबका योगदान और भूमिका इतनी तीव्र गति से बढ़ गई है अभी संथाल 2 के लिए। और सभी का एक ही मंशा है, कार्यक्रम को सफल करना है। और यहाँ पर जो नेतागण का जो मंच है, जो खाली अपने मैनिफेस्टो को आगे बढ़ाने के लिए और खासकर लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए अपना मंच सजाते हैं, अपना ढोंगी रूप दिखाते हैं, वैसे लोग को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए संथाल समाज का एक मंच तैयार हो रहा है, जिसमें मांझी बाबा जो हमारे संथाल परगना के एक समृद्ध रूप से कह सकते हैं गांव को चलाने के लिए जो उनको ताकत से विधायी ताकत मिल गई है, उनके माध्यम से ये मंच का संचालन होगा, उनके माध्यम से आगाज होगा और उनके अधिकारों के लिए सिर्फ चर्चा होगी। और संथाल हुल 2 में यहाँ के वीर शहीदों का जो भूमिका थी उस पर एक चर्चा होगी, ताकि यहाँ हमारे पीढ़ी जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो भी अवगत हो सके, हमारे बच्चे लोग भी जान सके कि यहाँ के खून की मिट्टी में कितना गर्मी है और यहाँ के वीर शहीदों के खून में जो मिट्टी की जो सींचा है, वो अन्न जो हम ग्रहण कर रहे हैं अपने शरीर में, वो मिट्टी का शरीर, वो शरीर में वो ताकत और ऊर्जा है कि हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं आंदोलन के माध्यम से, अपने अधिकारों की आवाज़ के रूप में हम बोल सकते हैं। इसलिए ये आगाज जो पूर्ण रूप से मांझी लोग का, बुढ़ित पुराणिक का ये पूर्ण रूप से समर्थन मिल रहा है और ऐतिहासिक रूप से ये कार्यक्रम एक नया इतिहास लिखेगी और समाज में नया संदेश देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा कि हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे दर्शकों के बीच साझा किया कि आखिर जो है संथाल हुल 2 जो आगाज़ होने जा रहा है भोगनाडी से, इसका मकसद क्या है और किस प्रकार से इसकी तैयारी की जा रही है। और ख़ास करके अगर हम 30 जून की बात करते हैं तो यहाँ पर भव्य रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और उसमें तमाम जो मूलवासी समाज के संगठन है या आदिवासी समाज के संगठन है, उसके इसके अलावे जो बुद्धिजीवी लोग हैं या फिर जो आदिवासी जो संस्कृति की रक्षा की बात करता है, ऐसे वो नेता भी है, उसको जो है आमंत्रित करने का काम किया जा रहा है, ताकि जिस प्रकार से संथाल परगना में अगर हम थोड़ा सा डेमोग्राफी की भी चर्चा कर लेते हैं, जो डेमोग्राफी घट रहा है संथाल समाज की, जो अगर हम डेमोग्राफी की थोड़ा सा बात करते हैं वो लगातार घटते जा रहा है। बाकी दूसरे समाज की या जो है अगर हम दूसरे कौम की या एक विशेष जाति की जो वृद्धि हो रही है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर जो है उसमें चर्चा की जाएगी और ऐसे समाज को जागरूक करके एक नया और जो है आयाम गढ़ने का काम जो है वो किया जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से हम लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि संथाल परगना से जुड़ी हर वो लेटेस्ट खबर आप तक
पहुंच सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रमोहन दास कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों के बीच साझा किए, और अगला बार भी हम लोग बताएंगे कि आखिर किस प्रकार से तैयारी चल रहा है और किस प्रकार से जो है तैयारी हो चुका है, कितने लोग जो है इसमें जुड़ रहे हैं, कितने लोगों का समर्थन मिल रहा है। क्योंकि अगर हम बरहेट की चर्चा करते हैं, ये आदिवासी बाहुल्य इलाकों से घिरा हुआ क्षेत्र है और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर संथाल हुल 2 का आगाज़ होने जा रहा है। तो यहाँ के जो मूल निवासी समाज है या हमारे जो आदिवासी समाज है, उनका समर्थन जोर तोड़ मिलने जा रहा है। कैमरा पर्सन उज्ज्वल के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज, साहिबगंज।